हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर 3 है 12th क्लास की। और इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का पर्पस क्या है ना, किस तरीके से इसको सर्किट में यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे, जो इससे रिलेटेड रहेगा, है ना, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स रहेगा। तो सबसे पहले आइए कि ये देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो है क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक अरेंजमेंट है जिसका यूज सर्किट में किसी अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये जो अरेंजमेंट है वो बनाया गया है प्रोफेसर व्हीटस्टोन के द्वारा, जिन्होंने एक जो है से क्वाड्रेटरल शेप का फ्रेम लिए, उस फ्रेम में 4 रेसिस्टर को साइड के अलोंग अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद क्या हुआ कि 3 रेसिस्टर की जो रेसिस्टेंस थी वो नोन थी, और एक रेसिस्टर जो है एक साइड के अलोंग उसका रेसिस्टेंस अननोन था, जिसको फाइंड करना था। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज बनाए जो कि फिगर में देखेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ को यूज करेंगे। यानी इसका जो बेसिक कंसेप्ट आएगा, जो सॉल्व किया जाएगा इससे रिलेटेड, वो रहेगा किरचॉफ्स लॉ, यानी उसका लूप लॉ और जंक्शन लॉ। तो इसका अरेंजमेंट किस तरीके से है सो देखो। क्या मैंने बोला कि अरेंजमेंट बनाना है 4 रेसिस्टर का, जिसमें 3 रेसिस्टर नोन रहता है और एक अननोन रहता है। तो यहां पर बातें ये करनी है कि देखिए, इसका अरेंजमेंट के लिए जो 4 साइड है उसके अलोंग रेसिस्टर रहेगा। तो 4 साइड पहले बना लीजिए क्वाड्रेटरल का। इस तरीके से 4 साइड हो। देखिए, एक साइड ये बनेगा, इसमें एक रेसिस्टर है जिसका नेम पी है। यहां से एक साइड ये बनेगा, देखिए ये पी बना, तो ये हो गया क्यू साइड, इसके अलोंग रेसिस्टर हो गया। और यहां से ऐसे एक और रेसिस्टर लीजिए, देखिए ये आर है। इसके बाद यहां से एक और रेसिस्टर लीजिए, एस है। ठीक है, अब देखिए ये 4 साइड्स, इसमें से 2 डायगोनल है, एक डायगोनल ए है और एक डायगोनल ए है। हो गया ऐसा। अब देखिए इसमें डायगोनल जो है, ठीक है, डायगोनल जो है वो देखिए, एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा। तो ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। अब देखिए ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल की मैं बात करूं तो इस डायगोनल से एक सेल को अटैच किया। अब यहां से सेल ने करंट दिया, करंट आया, आई इस जंक्शन पॉइंट पर ए पर, और यहां बी है और ये सी है और फिर ये डी है। अब देखिए जैसे करंट आएगा तो 2 ब्रांच है यहां पे, एक पाथ इधर है जिसमें I1 है, और एक ब्रांच इधर है जिसमें क्या होगा, तो I माइनस I1 होगा। अब इस ब्रांच पे आया I1, ठीक है, पाथ इधर के तरफ भी है, तो इधर के तरफ गैल्वेनोमीटर से Ig, तो इस पाथ में क्या जाएगा, तो I1 माइनस Ig जाएगा। हो गया ऐसा। अब इसके बाद देखो डिस्कस करो, यहां तो ऐसा हुआ, बट यहां पे आएगा इस जंक्शन पॉइंट पे,
तो यहां पे होगी I माइनस I1 प्लस IG होगी। देखिए इस तरीके से फिर यहां पे आएगा, कंबाइंड होगा, सभी को ऐड कीजिएगा, IG कैंसिल, I1 कैंसिल, सिर्फ यहां से फिर आई, तो एंट्री आई और यहां पर आउट गोइंग भी आई हुआ, इन किया आउट। अब इस तरीके से हो गया। अब इसमें देखिए है क्या, PQRS 4 रेसिस्टर हुआ जो सर्किट में कनेक्ट हुआ, सर्किट बना यहां, और इस डायगोनल में गैल्वेनोमीटर है जो G है, जिसका रेसिस्टेंस G मान लो। अब इसमें क्या करूं कि दो लूप बन रहा, एक लूप ये वाला है और एक लूप ये वाला है, तो दोनों लूप में केवीएल लगा दोगे, केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दोगे, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से क्या होता है, उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी अकॉर्डिंग टू तो अक्रॉस द रेसिस्टर वो जीरो होगा, तो यहां पे अक्रॉस द जीरो करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप लेने वाले हैं और इस फर्स्ट लूप में डायरेक्शन जो लेनी है, जो साइन कन्वेंशन डिसाइड करेगा, तो साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो सबसे पहले इसके पास आई, ऐसे घुमाइए तो करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना होगा। मैटर सॉल्व। दैट मीन्स इन लूप ए बी डी ए, यानी इन लूप ए बी डी ए। अब यहां से डिसाइड करो, यहां से क्या डिसाइड होगा, सो देखिए अब यहां से इन लूप ए बी डी ए बी डी ए हो जाएगा। अब वोल्टेज लीजिए, इसका माइनस होगा, टोटल जीरो करेंगे, तो यहां पर तो टोटल जीरो करोगे तो ऐसा कर दीजिए, सेल तो है नहीं उसमें, तो सिग्मा आई आर इज इक्वल टू जीरो। इस लूप में कोई सेल नहीं है, केवल करंट जा रहा है सर्किट में रेसिस्टर के अक्रॉस, तो इसका क्या होगा माइनस पी आई वन, इसका क्या होगा माइनस जी आई जी, ये होगा प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन। देखिए तो ये हो गया माइनस पी आई वन माइनस जी आई जी प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन इज इक्वल टू जी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान, ठीक है, दे दिया गया ऐसा। अब इसके बाद आइए इन लूप, लूप बदल दीजिए, सेकेंड लूप में आ जाए, लूप है बी सी डी बी, लूप बी सी डी बी, इसमें भी टोटल वोल्टेज जीरो होगा, बट साइन कन्वेंशन लेना जरूरी है। साइन कन्वेंशन लिया जाए, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव होने वाला है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव होने वाला है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव होने वाला है। पूरा लूप एक ही साइड से घुमा दिया मैंने साइन कन्वेंशन, अलजेब्रिक सम जीरो हो जाएगा इसमें। तो यहां से भी लिखूंगा तो क्या लिखाएगा, इसमें सिग्मा आई आर जीरो होने वाला है, तो फर्स्ट रेसिस्टर के क्रॉस माइनस क्यू इंटू आई माइनस आई जी माइनस क्यू इंटू आई वन माइनस आई जी। चलिए हो गया इसके क्रॉस, इसके क्रॉस हो गया। अब इसके पास आ जाइए तो प्लस होगा एस आई माइनस आई वन प्लस आई जी। अब देखो प्लस एस इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ठीक है, प्लस इसके क्रॉस लीजिएगा तो जी आई जी पॉजिटिव प्लस जी आई जी पॉजिटिव इज इक्वल टू जीरो। हो गया ऐसा, इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान। लेकिन अब देखो दोनों लूप में तो चला, दोनों लूप में केवीएल लगा दिया। अब देखिए व्हीटस्टोन जी के अकॉर्डिंग चले तो उन्होंने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग सोचे,
बैलेंस्ड बैलेंस जो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें क्या होगा कि इसका और इसका वोल्टेज इक्वल होगा, इसका वोल्टेज इक्वल होगा, तो इसमें कोई करंट पास नहीं होगा क्योंकि बैलेंस्ड है ना। तो बैलेंस्ड है तो इस क्रॉस वोल्टेज जीरो, तो करंट भी जीरो, क्योंकि वोल्टेज नहीं तो करंट नहीं। तो यहां पर फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, VB is equal to VD and IG is equal to 0। यानी बैलेंस तभी होगा जब इसका वोल्टेज इक्वल होगा और इसमें करंट जीरो हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो अब यहां मैं डिसाइड करूं, यहां पे IG तो जीरो हो गया, तो इस जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें IG जीरो हुआ, तो यहां लिख सकता हूं फॉर फर्स्ट में IG जीरो, तो ये जीरो, तो ये होगा माइनस PI1 प्लस R इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा हो। अब देखिए यहां पे डिसाइड कीजिए कि ये जो माइनस में है उधर प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा PI1 इज इक्वल टू R इंटू I माइनस I1, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर डिसाइड कीजिए, लिखूंगा फॉर सेकेंड को डिस्कस करूं, तो सेकेंड में क्या होगा, IG जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो खत्म। तो यहां से क्या होगा, माइनस QI1 होगा, ठीक है, प्लस S इंटू I माइनस I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहां पर समझिए क्या होगा, ये माइनस में तो उधर प्लस में, QI1 इज इक्वल टू S इंटू I माइनस I1, इक्वेशन क्या आएगा, 4 आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो 3/4 ले लेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, फ्रॉम 3/4 हो गया। तो रेशियो निकालिएगा तो I1 कैंसिल, तो P/Q इज इक्वल टू I माइनस I1 कैंसिल, तो R/S हो गया ऐसा। यानी कहने का मतलब हुआ कि P/Q इज इक्वल टू R/S होगा उस केस में इसमें करंट पास नहीं करेगा, यानी इस केस में करंट पास नहीं करेगा तो ये बीच वाला जो है निकम्मा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें इस रेसिस्टर को सर्किट में किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत कब होता, रेसिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना, और उसमें करंट ही नहीं जा रहा है तो अपोज किसको करे, अपोज नहीं कर पाएगा, तो ये होता है। तो अब यहां पे समझिए P/Q इज इक्वल टू R/S होगा, कब होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में, उस केस में VB/VD इक्वल होगा और IG जीरो। तो यहां पर डिसाइड करें, देखिए सबसे पहले इफ P/Q यदि दिखे और R/S दिखे, ठीक है, देन क्या होगा, VB इज इक्वल टू VD एंड IG इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इस केस में देखो यहां से ऐसे, ये हुआ P, ये हुआ Q,
ये हुआ R, ये हुआ S, ये हुआ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो इक्वल है, तो ये बीच वाला जो होगा, ये बीच वाला क्या होगा, निकम्मा, इस साइड हट जाएगा, इरहवे नहीं करेगा। तो इस केस में इधर से ये P होगा, इधर से ये Q होगा, और नीचे से क्या आएगा, R होगा, और ये क्या होगा, S होगा। तो A और B से रिलेटेड। तो अब क्या होगा, ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, और फिर क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब यहां पे समझिए, मान लो इफ P बाई Q ग्रेटर देन R बाई S, यानी P बाई Q और R बाई S में कंपेयर किया गया, तो ये पॉइंट है, ये B है, और ये C है, और ये D है। तो इस केस में P बाई Q और R बाई S, तो P बाई Q ग्रेटर है, तो P बाई Q जब ग्रेटर है तो यहां पर वोल्टेज लो होगा, तो लिख सकते हैं यहां पे देन, ठीक है, VB लेस देन VD एंड IG क्या होगा, IG जो होगा वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज होगा, यानी D से, ठीक है, किधर के तरफ जाएगा, D से B जाएगा, D टू B होगा IG, मतलब जीरो नहीं होगा। उसी तरीके से सपोज कर लो कि यहां पर, ठीक है, इफ P बाई Q जो है वो लेस है R बाई S, ठीक है, देन वोल्टेज अवर जो होगा VB ग्रेटर देन VD, VB ग्रेटर देन VD है, तो VB ग्रेटर देन VD है, तो इस केस में क्या होगा, यहां पे IG जो होगा वो VB से यानी B से D के तरफ जाएगा, तो B टू D हो जाएगा, B टू D हो गया ऐसा। तो ये हो गया सिचुएशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इससे रिलेटेड अब हम लोग सवाल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आइए सवाल के तरफ। ये आप देख रहे हैं फिगर, इसमें आई जो है जीरो है, इसका मतलब है कि इसमें करंट का जीरो होना ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका इसका रेशियो, यानी इसको मान लो P, इसको मान लो Q, और इसको मान लो R, और इसको मान लो S। ठीक है, तो इसका इसका रेशियो इसके इसके रेशियो के इक्वल है। ठीक है, या तो ऐसे भी देखोगे, इसका इसका रेशियो भी आपस में इक्वल होगा जब वो ऐसे हो, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो हमें करंट जीरो दे रहा है, तो इसका इसका रेशियो इक्वल है तभी दे रहा है, और एक्स तुम्हें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, यही तो होगा। अब क्या करोगे, P की वैल्यू लीजिए तो X लीजिएगा, Q की वैल्यू 18 लीजिएगा, R बाई S लीजिएगा तो R का वैल्यू 2 लीजिएगा, S का वैल्यू 6 लीजिएगा। अब यहां से क्या कीजिएगा, सो देखिए, ये जो नीचे है इधर चला जाएगा मल्टीपल। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे 2/6 और इंटू 18, तो कैंसिल आउट जब करिएगा तो यहां से 3, 2 इंटू 3 तो 6 ओम आएगा। हो गया मैटर सोल्व, यही तो था।
ठीक है, बहुत ही आसान सा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे करना कुछ नहीं, करना यही है कि फिर इसका रेशियो इक्वल है, तो ये बीच में करंट नहीं जाएगा, मतलब ये वाला का कोई काम नहीं है, ये निकम्मा है ना। जिसका कोई काम नहीं वो निकम्मा, जो कोई काम का नहीं रहे वो निकम्मा है। उसको हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हटा देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ए पॉइंट से चला मैंने, देखो इसको हटाएंगे, इसको सीधा कर लो तो ए हो जाएगा यार, फिर हो जाएगा यार, नीचे से आ जाइए यार, नीचे से हो गया आर, ए हो गया आर, ए हो गया ऐसे, हो गया। तो ये दोनों क्या जाएगा, सो समझिए, ये दोनों जो जाएगा, ये दोनों सीरीज में जाएगा, ये दोनों सीरीज में जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं ए, और देखो यहां से ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा 2r। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट लोगे तो 1/r इक्विवेलेंट 1/2r प्लस 1/2r, कैंसिल आउट करोगे r इक्विवेलेंट ऐड करके तो ये r आ जाएगा। इसका मतलब है कि यदि आप, ठीक है, सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद ये देखते हैं क्या चीज कि सब एक जैसा रहे तो इक्विवेलेंट भी वही आएगा, किसी एक के इक्वल आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वही बी 2 नंबर में देखिए ये बीच में आ गया तो इसका रेशियो, इसका रेशियो, या तो इधर से इधर रेशियो इक्वल है जी, तो ये बीच वाला का कोई काम नहीं है, ये हो गया निकम्मा। ठीक है, तो ए और बी के बिटवीन अब निकालेंगे। तो यहां से जरा फिगर को सॉल्व करें। ये देखिए ए रहेगा, ए से चलोगे तो ये 2r होगा, बी तक जाएगा, ए से बी हो गया। फिर यहां से देखिए ये तो खत्म, तो इस रास्ते से चले तो ये आर आएगा, ये भी आर आएगा, हो गया ऐसा। फिर ये रहेगा, ये खत्म होगा तो ऊपर से जाएगा, देखो ये आर होगा, ये भी आर होगा ऐसा। तो यहां से क्या लिखोगे, ए पॉइंट, इससे क्या आएगा 2r आएगा, ये भी होगा 2r, ये होगा 2r। फिर यहां से ऐसे चलेगा, ये आएगा 2r। ठीक है, फिर तीनों पैरेलल में चला गया तो इक्विवेलेंट निकाल दो, यहां से 1/r इक्विवेलेंट, तो 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2r। सो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r/3 हो गया ऐसा। r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r/3 दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर दे दी। अब देखो आगे, shown in figure find the electric current through the circuit by cell, यानी सेल से कितना करंट जाने वाला है ये अब आपको निकालना। तो सेल से करंट निकलेगा तभी जब ए पॉइंट और ये जो सी पॉइंट है उसके बीच इक्विवेलेंट कितना होगा ये निकालना हो। तो सबसे पहले ये देखिए यहां पर 1/2 और 2/4, तो 2/4 1/2 ही होगा, या तो ऐसे 1/2 2/4। ठीक है, तो ये बीच वाला को हटाना है, तो ये वाला यहां पर हो गया निकम्मा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए साइड कर दी, ए और सी के बीच निकालना है हमें, ये डी पॉइंट मान, तो ए रहने तो ए से चला, ये तो बीच वाला हट जाएगा, तो ऊपर से जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा 1 ओम, दूसरा मिलेगा 2 ओम। ठीक है, नीचे से चलोगे तो ए आएगा 2 ओम, फिर आएगा कितना 4 ओम।
ठीक है, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये पॉइंट सी हो जाए। हो गया। अब ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, यही तो है। तो इस केस में क्या होगा, ए वाला ले लीजिए यहां पर, तो ए वाला लीजिएगा तो ये होगा R1, और ए वाला लीजिएगा तो ये हो जाएगा R2। इधर वाला फर्स्ट ब्रांच, इधर वाला सेकेंड ब्रांच, तो फर्स्ट ब्रांच में R1 और सेकेंड ब्रांच के लिए R2, और फिर दोनों आपस में पैरेलल हो जाए। तो देखिए ये पॉइंट रहेगा, ऊपर से चलिए, ये आ जाएगा कितना 3 ओम, नीचे से चलिए 2 + 4 यानी 6 ओम, ये सी होगा। दोनों पैरेलल में है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/3 + 1/6, तो 1/R इज इक्वल टू 6 होगा, तो 2 + 1 यानी R इज इक्वल टू 6/3, तो 2 आ जाएगा, यानी 2 ओम हुआ। करंट निकालोगे यहां से I, तो I इज इक्वल टू वोल्टेज 4 होगा बाई रेसिस्टेंस, है ना, यानी देखिए यहां से ओम्स लॉ से V/R लोगे तो V का वैल्यू 4, R का वैल्यू 2, कैंसिल करेंगे 2 एम्पियर, दैट मीन सॉल्व। सिंपल लॉजिक है, सिंपल सा तरीका हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए फिर वही है, ए और बी पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को सी मानिए और इस पॉइंट को हम डी मान लेते, ठीक। और ये तार की प्रोसेस है, वायर की प्रोसेस है, तो वायर को हम लोग इधर उधर मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले एक मोड़ कर एक बेस्ट तरीका ढूंढें, ठीक है। तो इसमें क्या है, सो देखिए सबसे पहले जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट को पकड़िए, इस डी पॉइंट को पकड़िए, तो सी को पकड़ के ऊपर ले जाइए और डी को नीचे लाइए, तो सी तो यहां चला गया और डी जो है यहां पर आ गया, ओके। तो सी और डी को पकड़ के घुमाएं तो ये देखो ऐसे हो गया, ऐसा सी ऊपर और डी नीचे हो। चलिए ये जो है से सी और डी के बीच एक 6 ओम का रेसिस्टर है, तो 6 ओम का रेसिस्टर हो गया। सी जब ऊपर गया तो उसका कनेक्शन यहां से है, तो यहां से ऐसे, ठीक है, दे दिया गया। सी यहां पर है, अब देखो सी यहां पर है, तो इस तरीके से यहां से ऐसे मिल जाए, क्योंकि ए से सी चला है एक रेसिस्टर, चला है, चल भी गए, ठीक है। डी नीचे आ गया, तो ए से डी गया है एक और रेसिस्टर है, देखो ऐसे ए और डी के बीच हो गया ऐसे। इसके बाद देखिए डी नीचे आया है यहां पर, तो बी से कनेक्शन है एक डी का, लेकिन डी तो यहां रहा नहीं, यहां पर आ चुका है, तो बी से कनेक्ट करेंगे ऐसे। फिगर कुछ ऐसा जो डॉट डॉट लाइन है वो बनकर आपका तैयार होगा। तो साइड में दिखा, ए पॉइंट रहने दीजिए। अब सी पॉइंट जो है ऊपर जा चुका है, डी पॉइंट नीचे आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद इधर बी पॉइंट, तो देखिए ए से सी 6, ए से सी के पास 6 ओम वाला है कनेक्ट, तो ए से सी जाइए 6 ओम वाला मिलेगा। ए पॉइंट से डी जाइए, यानी ए पॉइंट से डी अब जाइए तो 3 ओम वाला मिलेगा, 3 ओम वाला मिल चुका है। अच्छा, अब बी से सी जाइए, तो बी से सी जाइएगा तो 6 ओम, बी से सी जाइएगा 6 ओम, ठीक है।
बी से डी जाइएगा 3 ओम, तो बी से डी आइए, ये होगा 3। बीच में सी और डी है, सी और डी के बीच जाइए तो 6 ओम। लेकिन अब जरा सोचिए, इसका रेशियो इक्वल है, तो ये बीच वाला का कोई काम नहीं होगा, नहीं हो सकता है। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, ये पॉइंट रहने दीजिए, ये से आगे बढ़िए, 6 दो गो है, सीधा कर लीजिए, 6 ओम, 6 ओम हो गया। इधर से नीचे से जाइए, 3 ओम, फिर 3 ओम, कंबाइंड कर दीजिए, बी पॉइंट हो जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा, यहां पे 12, तो ए रहेगा, 12 ओम होगा, और नीचे से क्या आएगा, 6 ओम आएगा, निकल गया। अब हमको सॉल्व करनी है, 12 और 6 पैरेलल में आ गया लास्ट, तो 1/r इक्विवेलेंट, तो 1/12 प्लस 1/6, तो 1/r इज इक्वल टू 12 है एलसीएम, तो 1 + 2, ठीक है, 1/r इज इक्वल टू 12, 1 + 3 यानी 1 + 2 मतलब 3, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये r इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 ओम आएगा। r इज इक्वल टू कितना, तो यहां पे 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फिर है फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो, तो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसको यहां से पकड़िएगा ए को, और पकड़ के इधर पलट दीजिएगा ऐसे, तो कुछ ऐसा फिगर, देखिए ए को यहां ले लाइए, ले लाए, तो पकड़ के ऐसे लाएं, तो डॉट 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 ऐसे, डॉट 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 ऐसे, ठीक, तो ये फिगर तो हट जाएगा यार। देखिए, तो इसको साइड कर, जैसे ही ए इधर आया और बी को इधर लाएं, बी ऐसे, तो इधर पलट गया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को फिक्स रखो, जिसके बीच एक रेसिस्टर रखो, देखो रख दिए यहां। अब देखो, जैसे ये पलटी मारा, तो ये इस पॉइंट से और यहां से एक रेसिस्टर, तो ये जो पॉइंट है इधर घुमा दिए, मोड़ दिए तार, तो यहां से कनेक्ट करेंगे, जो एक आर होगा, फिर देखिए ये कनेक्ट है, तो इधर कनेक्शन दिए, तो ये भी क्या है, 1R हो गया ये, ठीक है। अब देखिए 20 के तरफ, तो ये क्या होगा, 1R हो, इधर जाएगा तो 1R आएगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला हटेगा, क्योंकि इसका रेशियो इक्वल होगा, तो ये जो है ये क्या आएगा, निकम्मा, ठीक है। तो इस केस में देखिए, ए पॉइंट रखिए, चलेगा यहां से, ये होगा यार, फिर होगा यार, ठीक है, नीचे से जाएंगे तो ये होगा आर, ये हो जाएगा यार, देखिए बी हो गया ऐसा। अब क्या करो, इस केस में ऐसा है, तो ये दोनों सीरीज है और ये दोनों भी सीरीज है, तो इस केस में ए पॉइंट रहेगा, इधर से 2R जाएगी, नीचे से 2R जाएगी, होगा ऐसा, बी हो गया। अब देखिए 2R और 2R, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, तो क्या यार इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो ये R आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R दे दिया, हो गया ऐसा। अब देखो आगे, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं, फिर यहां से चलें यदि हम, तो क्या लिखा है, इन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी।
ए और बी के बिटवीन कितना इक्विवेलेंट हो, यही निकालना है आप। तो सबसे पहले फिगर आप देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो देखो, ये जो फिगर आप लेते हैं, सबसे पहले इस साइड की, तो इसको मानिए P, और इस साइड की लेते हैं तो इसको मानिए Q। ठीक है, इसके बाद ये साइड लेते हैं तो ये हो जाएगा R, और ये साइड लेते हैं तो ये हो जाएगा S। ठीक है, हो गया। तो अब आप क्या कीजिए, P लीजिए। तो P क्या है, इसका इसका पैरेलल है। तो P इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, यानी देखिए 1/P इज इक्वल टू 6, एलसीएम ले लीजिए, 1 + 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/6। सो P इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिएगा तो 2 ओम आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते, देखिए उसी तरीके से Q के पास पहुंचे। तो Q क्या है, 8 पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालोगे, इक्वल रहेगा तो नंबर से डिवाइड कर, तो 8/2 यानी 4। फिर उसी तरह से R है, तो R लीजिएगा, तो 4 पैरेलल है, तो 4 पैरेलल निकालिएगा तो 2 ओम आएगा। ठीक है, ये क्या S है, तो 20 और 5 है, तो 1/S इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/5, तो 1/S इज इक्वल टू 20 ले लो, 1 आएगा, फिर 5 के 20 यानी 4 आएगा, तो 1/S इज इक्वल टू 5/20, कैंसिल कर दीजिए, S इज इक्वल टू आ जाएगा 4। हो गया, ऐसा दे दिया गया। अब यहां से ये 10 10 5 आ जाए, तो अब यहां से समझिए, ये पॉइंट है, ये यहां से आ जाइए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाइए, तो ये B है। तो सबसे पहले इसके बीच देखिए, 10 और 10 का क्या आएगा, 5 ओम आएगा। इधर से क्या आएगा, ये आएगा, P आएगा। ठीक है, इधर से आएगा तो Q आएगा। ठीक है, देखो इसके बाद ये वाला R आएगा, और ये वाला जो है S आएगा। अब बारी बारी से समझ दीजिए वैल्यू। यहां पर P का वैल्यू 2 है, 2 ओम है। Q का वैल्यू 4 ओम है। ठीक है, R की वैल्यू लीजिएगा तो 2 ओम है, S का वैल्यू लीजिएगा तो 4 ओम है। ठीक है, अब देखिए रेशियो बराबर आ रहा है, P/Q इज इक्वल टू R/S, मैटर सॉल्व। और इस केस में जब ऐसा हो तो ये निकम्मा कहलाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। अब हटा देंगे तो जरा सोचो कि ए पॉइंट रहेगी, ए से चलना स्टार्ट करो तो ए होगा क्या चीज, 2 ओम आएगा, फिर कितना आएगा, 4 ओम आएगा, नीचे से आएगा तो ये कितना आएगा, 2 ओम आएगा, क्या आएगा, 4 ओम आएगा, ये बी पॉइंट आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से ये पॉइंट रखिए, 2 4 6 ओम रखिए, नीचे से 2 और 4 रखिए, तो ये कितना आएगा, 6 ओम आएगा, ये बी हो जाएगा। हो गया ऐसा। तो यहां से 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, तो 1/R इज इक्वल टू 2/6। तो यहां से क्या आएगा, कैंसिल कर दो, 3 आएगा, सो R इज इक्वल टू 3 ओम आएगा। मैटर सॉल्व।
यानी R इज इक्वल टू 3 ओम आ गया। तो ऐसे सवाल को आपको इस तरीके से सॉल्व कर, किससे अकॉर्डिंग, किससे रिलेटेड, तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बस कंपेयर करना है, रेशियो देखना है, और इस तरीके से सवाल एक से दो बार बना लेंगे ऐसे ऐसे सवाल को, तो निश्चित है कि व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सवाल आपसे बन जाए। ओके, अब देखता हूं। तो यहीं तक सवाल के साथ व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लास्ट होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।